नमस्कार, ज्वार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है। हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान जारी हुआ है। एक सप्ताह में पहली सूची जारी हो सकती है, यह हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया है। सीटों और प्रत्याशियों पर चर्चा की गई। चुनाव जीतने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। माटी रोटी बेटी की सुरक्षा पर चर्चा की गई है। तो बीजेपी की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया है, एक सप्ताह में पहली सूची जारी हो सकती है। सीटों और प्रत्याशियों पर चर्चा की गई है। चुनाव जीतने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। माटी रोटी बेटी की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। सभी 81 सीटों पर चर्चा की है। आज बीजेपी ने हर सीट से 3 नाम पर बीजेपी की ओर से मंथन किया गया। संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला लेगा, यह बीजेपी की ओर से बयान आया। कल दिल्ली में बैठक है, उसका बाद हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उसका बाद सूची निकालेगा। सो ये मुझको लगता है कि कम से कम यह 7 दिन का एक प्रक्रिया रहेगा। प्रधानमंत्री जी के प्रारंभ के परिवर्तन यात्रा के शुरुआत के जमशेदपुर की सभा, उस प्राकृतिक दुर्योग में, और फिर हजारीबाग के समारोह की सभा, उसमें जो लोग उमड़े हैं, साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने वाली है। तो आज अपने चुनाव समिति में इन्हीं सब बातों के साथ चर्चा करके हम आज की बैठक को समाप्त करेंगे। और चुनाव के ऐलान से पहले ही प्रत्याशियों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाने लगे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंकू को टिकट मिलने से पहले ही मंत्री बनाने का वादा कर दिया, वो भी खुले मन से। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का जनसंवाद कार्यक्रम था, जिसमें जगन्नाथपुर से विधायक सोनाराम सिंकू भी शामिल थे। मंच पर जनता को संबोधित करते हुए इरफान अंसारी ने जनता से सोनाराम सिंकू को जिताने का वादा किया। तो मंच पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से चुनाव बाद उन्हें मंत्री बनाने का वादा ले लिया। जनता सिंकू जी को जिता के भेजेगी, सरकार निश्चित तौर पर हमारी बनेगी और अध्यक्ष जी वादा करेंगे कि हर हाल में इस बार सिंकू जी को मंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने अस्पताल से ही एक सभा को संबोधित किया। साहिबगंज के भोगनाडीह में मांझी परगना महासम्मेलन था, जिसमें शामिल होने चंपाई सोरेन भी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जमशेदपुर TMH में उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के इलाज के बाद चंपाई सोरेन की सेहत में सुधार हुआ, तो चंपाई सोरेन ने अस्पताल में ही महासम्मेलन को संबोधित किया। आदिवासी हम लोग का जो अपना कल्चरल है, आज सामाजिक न्याय जो समाज में का अधिकार है, आज समाज में किसी भी तरह का कोई फैसला होता है तो ये सरकार के लोग तुरंत उसमें लोग हस्तक्षेप करते हैं। जबकि यहाँ पीपेसा एक्ट लागू होता तो पीपेसा एक्ट आप जानते हैं, पीपेसा एक्ट ये सेंट्रल एक्ट है। और झारखंड में चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इस कोशिश में कांग्रेस एक अलग ही कलह में फंसती दिख रही है। जहां जहां कांग्रेस का जनसंवाद होता है, हंगामे और बवाल की तस्वीरें आम हो जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस किसी गुटबाजी का शिकार हो चुकी है? आगे चुनाव, कांग्रेस में तनाव। चुनाव से पहले कलह में फंसी कांग्रेस। जनसंवाद में जगह जगह बवाल। ऐसे पूरा होगा कांग्रेस का लक्ष्य 2024। चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड में विरोधियों को चित करने निकली कांग्रेस अपनी ही कलह में उलझी है। धनबाद के बाद अब लोहरदगा के भंडरा और किस्को में भी पार्टी के जनसंवाद में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसमें चुनाव और प्रत्याशियों पर कार्यकर्ताओं की राय ज्यादा रात देखने को मिली।
कार्यकर्ताओं के जिलाध्यक्ष के साथ जोरदार बहस के बाद प्रदीप बलमुचू ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर बड़े नेता बचते हुए मंच से निकल गए, जिसके बाद पूर्व सांसद धीरज साहू ने मोर्चा संभाला। ने कहा कि अगर आप लोग में से गांव वाला कोई भी बोलना चाहता है उसको आमंत्रित किया था। समझ लीजिए कि आने वाला जो समय है उस पर अगर इस तरह का रवैया रहा तो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमजोर होते चला जाएगा। इससे पहले 5 अक्टूबर को धनबाद में कांग्रेस के जनसंवाद में बवाल सबने देखा, जब बाघमारा पुटकी में कार्यकर्ताओं के बीच लात घूंसे की नौबत आ गई और ये सब कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में होता रहा। हम जनता के बीच में खाली पहुंच जाए तो माला पहने, भाजपाई लोग को कहीं जगह रखने, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी किस कदर हावी है, ये पिछले कुछ दिनों से लोहरदगा में दो बड़े नेताओं सुखदेव भगत और रामेश्वर उरांव की लड़ाई से जग जाहिर है और अब कार्यकर्ताओं के बीच भी खुलकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अगर कांग्रेस में बड़े नेताओं के स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कोई कवायद शुरू नहीं होती है तो लक्ष्य 2024 के अभियान पर निकली कांग्रेस बीच रास्ते में ही भटक सकती है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट। रांची झारखंड प्रदेश कार्यालय में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक हुई। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। लाल सिंह आर्या ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन है। हेमंत सरकार में नौकरी मांगने पर युवाओं पर लाठीचार्ज होता है। पर अत्याचार करने वालों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जेएमएम की सरकार धर्म परिवर्तन करने वाले आतताइयों के साथ खड़ी है और दलितों के हकों को मारने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ भी ये जेएमएम की सरकार खड़ी है। और गढ़वा के चुनिया प्रखंड में जेएमएम ने कार्यकर्ता सह मिलन समारोह का आयोजन किया। गढ़वा विधायक और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनिया प्रखंड के सभी पंचायतों से लगभग 1000 लोग जेएमएम में शामिल हुए। मिथिलेश ठाकुर ने कार्यकर्ताओं का माला और पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ठग कर वोट लेना एवं जनता को अपने हाल पर छोड़ देना ही पूर्व के प्रतिनिधियों का काम था। झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनाई, मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, विधायक बनाया और उस समय से जो सिलसिला शुरू हुआ गढ़वा के विकास का और गढ़वा की जनता को हक अधिकार देने दिलाने का, वो सिलसिला निरंतर जारी है। 2 वर्ष ही हमारा कोरोना में बीत गया, 3 साल हमें काम करने का मौका मिला, उसमें भी हमारी सरकार को अपदस्थ करने के लिए बहुत तरीके से परेशान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, तो इसका आक्रोश जनता में। झारखंड विधानसभा के 81 विधानसभा सीट में से एक बार फिर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा हॉट सीट बन चुकी है, जिस सीट पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर बनी हुई है। जमशेदपुर पूर्वी के कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मगर इस सीट को हॉट सीट बनाने वाले ओडिशा के राज्यपाल सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय के बीच बैनर वॉर देखने को मिल रहा है। जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। नगरी जमशेदपुर शहर में एक तरफ दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव का भी त्योहार आने वाला है और उस त्योहार की भी एक तस्वीर अब देखने को मिल रही है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी की बात करूं तो शहर के तमाम चौक चौराहों पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का क्रेज जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ जमशेदपुर के एग्रीको गोल चक्कर पर, जहाँ आप देख सकते हैं पूरा एग्रीको जो है वो गोल चक्कर आप देख सकते हैं कि महामहिम उड़ीसा के रघुवर दास जी की तस्वीर से पूरा तरह से पटा पड़ा हुआ है। गोल चक्कर पे आप जो पोस्टर देख रहे हैं इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जितने यहाँ पोस्टर लगे हैं सिर्फ इसी गोल चक्कर पे नहीं, जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्येक गोल चक्कर पे आप देखेंगे तो माननीय रघुवर दास जी का बैनर सब जगह लगा है। और इस गोल चक्कर से अगर आप इसका आकलन करेंगे
तो हमारे जो स्थानीय विधायक है श्री सरजू राय जी, ऐसा लगता है कि वो प्रायोजित पोस्टर लगवाए हैं। फोटो का वही है कि हमारे दिल में बस रहे हैं रघुवर दास जी, और यहाँ जो जमशेदपुर में जिस समय से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं, स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही अच्छा काम किया इन्होंने, काफी अच्छा काम किया गया है। देखना यह है कि आने वाला जमशेदपुर पूर्वी से कौन प्रत्याशी होता है और जनता किसको अपना ताज बनाती है। मगर ये बैनर पोस्टर एक बार फिर से राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। करोड़ों की वसूली का आरोप लगा है। ईडी के नाम पर वसूली का आरोप लगा। केस से नाम हटाने का पूरा खेल है। पंडरा थाने में केस दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया। करीब 7 करोड़ रुपए की वसूली का ये आरोप लग रहा है। कई सीओ को भी केस से बचाना था। जमीन कारोबारी संजीव पांडे का आरोप है अधिवक्ता सुजीत कुमार ने पैसे लिए थे। पैसे लेने के बाद भी ईडी के केस में नाम आया। संजीव का सुजीत कुमार पर यह बड़ा आरोप। ईडी के नाम पर ठगी का आरोप लगा है। जवाब में सुजीत की ओर से केस किया गया है। केस में संजीव पांडे पर आरोप लगा। सुजीत ने लगाया खुद के अपहरण का आरोप। जबरन पैसे ट्रांसफर कराने का भी आरोप लगा है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से करोड़ों की वसूली के ये आरोप लग रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा संक्षेप में और आसान भाषा में समझाइए। जी बिल्कुल, बात की जाए तो ईडी के नाम पर जो हाल के दिनों में जमीन घोटाले से जुड़े मामले की ईडी जांच कर रही थी, उसी मामले को लेकर कई सीओ और कई जमीन के कारोबारी जो है वो ईडी के रडार पर थे। और इन्हीं लोगों को बचाने को लेकर जो एक सुजीत कुमार नामक अधिवक्ता है, उन्होंने करोड़ों रुपए की वसूली की है, ऐसा आरोप जो है वो लगा है। और इसी मामले को लेकर पंडरा थाने में जो संजीव पांडे हैं उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में दूसरा एक और एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें कि अधिवक्ता जो सुजीत कुमार है उनके माध्यम से भी ये आरोप लगाया गया है कि उनका अपहरण किया गया और उनके खाते से कुछ पैसे जो हैं वो ट्रांसफर कराए गए हैं कुछ लोगों के अकाउंट्स में, जिसमें कि संजीव पांडे का भी नाम उन्होंने दिया है। तो कहा जा सकता है कि ईडी के नाम पर जो करोड़ों का वारा न्यारा जो है वो किया गया है। ईडी के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा किया गया है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेदपुर के पोटका में झुंड से बिछड़कर 3 हाथियों ने आतंक मचा रखा है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने हाथियों को भगाने और ग्रामीणों की जान माल की रक्षा को लेकर चाकुलिया से क्यूआरटी की टीम को बुला लिया। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों के झुंड में एक बच्चा भी शामिल है। तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और जमशेदपुर के टाटा जू में एकमात्र सफेद बाघ की मौत हो गई। सफेद बाघ कैलाश की उम्र 14 साल से ज्यादा थी और उसे करीब 2 साल से कैंसर था। टाटा जू में सफेद बाघ कैलाश एकमात्र बाघ था। ऐसे में टाटा जू का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र कैलाश इस दुनिया से चला गया। अब इस जू में सिर्फ 2 बाघिन ही रह गई हैं। जू प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही अब दूसरे सफेद बाघ की तलाश की जाएगी और उसको यहां लाया जाएगा। हमारा एक व्हाइट टाइगर था, कैलाश नाम का, वो आज सुबह में डेथ कर गया है। ये टाइगर हमें जो उम्र है वो लगभग 14.5 साल का हो गया था। और व्हाइट टाइगर जो है नॉर्मल लाइफ स्पैन इन कैप्टिविटी जो जू में रहता है वो 10 से 12 साल 13 साल में डेथ करता है। क्योंकि हमारे पास जो टाइगर था, हमारे पास जो 3 टाइगरों में 2 फीमेल थी, एक मेल था। तो एक हमारा जो उनका जो होता ना पेयरिंग बिगड़ गई है, उनमें अब एक हमारे पास दोनों फीमेल बची हैं। और दुख तो इस बात का है कि हमारा पिछले 15 साल से एक व्हाइट टाइगर हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन था और लोग उसको देखने के लिए बहुत दूर से आते थे। तो जमशेदपुर स्थित टाटा जू में आज एक सफेद टाइगर की मौत हो गई। हालांकि ये मेहमान आज 14 सालों के बाद जमशेदपुर के इस टाटा जू से सैलानियों के बीच अपने आप को अलविदा कहकर चला गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि टाटा जू में मायूसी सी छा गई है। प्रबंधन, टाटा जू प्रबंधन के लोग हो, यहाँ के कर्मचारी हो, सभी में मायूसी है, क्योंकि करीब 10 से 11 सालों से वो यहाँ पर आया था और उसके बाद वो यहाँ के लोगों के बीच काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता था। उसके 2 बच्चे भी हैं। और बता दूं कि सफ़ेद टाइगर
एकलौता जुगली पार्क के इस टाटा जू में था और उसे देखने के लिए सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं दूर दराज से सैलानी यहाँ आते थे और उस सफ़ेद टाइगर को देखकर अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर खींचा करते थे। मगर आज वो इस जू को अलविदा कह गया। हालांकि जैसा कि बता रहा है प्रबंधन या डॉक्टर की टीम जो बोल रही है कि वो करीब 2 सालों से कैंसर से पीड़ित था और उसे बचाने का लगातार उनका इलाज चल रहा था, मगर कैंसर काफ़ी तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिसके बाद उसकी आज वो मौत हो गई। मगर इस टाइगर की मौत के बाद टाटा जू में एक बार से मायूसी छा गई है। मगर टाटा प्रबंधन के साफ तौर पर कहना है कि उनकी बातें चल रही है, फिर से जमशेदपुर शहर के इस टाटा जू में एक सफ़ेद टाइगर लाया जाएगा जो यहाँ के सैलानियों के बीच फिर से रौनक और आकर्षण का केंद्र रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और झारखंड का प्रसिद्ध दूध मटिया वन महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई। हर साल की तरह इस साल भी 7 अक्टूबर को झरिया के दूध मटिया में वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग में वन महोत्सव के एक दिन पहले साइकिल रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वृक्ष रोपे न्यारे न्यारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, वन से जो करता है प्यार समझो उसका बेड़ा पार। बाघ भालू और हिरन हाथी ये सब हैं जीवन के साथी। ये जुड़ा है साइकिल रैली दूध मटिया पर्यावरण रक्षा बंधन से, उसी का एक पार्ट है ये। और कल मेला है तो आज उसकी पूर्व संध्या पर निकाला गया साइकिल रैली और ये पॉल्यूशन फ्री रैली है और रास्ते में जितने गांव पड़ते हैं वहां के लोगों को अवेयर करते हैं। ये 29वां वर्षगांठ है। यहाँ पे आप लोग अवगत हैं कि ये पिछले 29 सालों से किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में, आम लोगों के द्वारा, आम लोगों के लिए जागरूकता अभियान के तहत ये किया जाता है। और कल इसका कल्मिनेशन